सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है जो कड़ी मेहनत, समर्पण और अदम्य साहस का प्रतीक है। सुनीता लिम पंड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, अमेरिका में हुआ। उनके पिता दीपक पंड्या, जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है, जबकि उनकी माता बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की है। सुनीता की परवरिश एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में हुई जहां भारतीय और स्लोवेनिया संस्कृति का मिश्रण है। उनके दो बड़े भाई बहन हैं, एक बहन दीना आनंद और एक बड़े भाई जय थॉमस है। बचपन से सुनीता को विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में रुचि थी। उनकी भारतीय विरासत ने उन्हें विशेष रूप से प्रेरित किया और वे अपने पिता के भारत से जुड़े किस्सों से प्रभावित थी। यह सांस्कृतिक मिश्रण और पारिवारिक समर्थन ने उनकी महत्वाकांक्षा को पंख दिए। सुनीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नीतम मैसाचुसेट्स के नीतम हाई स्कूल से पूरी की, जहां उन्होंने 1983 में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने 1987 के यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से फिजिक्स साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण और विज्ञान के प्रति जुनून ने उन्हें मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रदान की। अपनी स्नातक शिक्षा के बाद सुनीता ने अमेरिका नौसेना में कमीशन प्राप्त किया और एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने H-46 सी-9 हेलीकॉप्टर उड़ाए और विभिन्न अभियानों का हिस्सा लिया। उनकी मेहनत और कौशल ने उन्हें 1993 में नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में प्रवेश दिया, जहां उन्होंने 1995 में इंजीनियर मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की। जून 1998 में सुनीता का चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए हुआ। यह उनके कैरियर का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए आयामों तक पहुंचाया। नासा में शामिल होने के बाद उन्होंने कठोर परीक्षण और तैयारी के बाद अपनी पहली अंतरिक्ष मिशन के लिए उड़ान भरी। सुनीता विलियम का पहला अंतरिक्ष मिशन दिसंबर 2006 से जून 2007 तक चला। STC-116 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के निर्माण और विस्तार से संबंधित था। इस मिशन में नई देश एंगेजमेंट को जोड़ना और विद्युत प्रणाली को अद्यतन करना शामिल था। इस मिशन में सुनीता विलियम्स फ्लाइट इंजीनियर के रूप में शामिल हुई। उन्होंने ISS पर 195 दिनों तक रहकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग और स्पेसवॉक में हिस्सा लिया। अपने पहले मिशन के दौरान सुनीता ने 4 स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 29 घंटे तक थी। सुनीता विलियम का दूसरा अंतरिक्ष मिशन जुलाई 2012 से नवंबर 2012 तक चला। इस मिशन का नाम एक्सपेंडिचर 32/33 था। इस मिशन का उद्देश्य IS पर वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने और स्टेशन को मैनेजमेंट गतिविधि को संपन्न करना था। इस मिशन में सुनीता विलियम्स ने फ्लाइट इंजीनियर और बाद में कमांडर के रूप में सेवा की। उन्होंने ISS पर 127 दिनों तक रहकर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन किया। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम ने 3 स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 21 घंटे तक थी। सुनीता विलियम का तीसरा अंतरिक्ष मिशन जून 2024 से मार्च 2025 तक था। इस मिशन का नाम एक्सपेंडिचर 69/70 था। इस मिशन का उद्देश्य ISS वैज्ञानिक अनुसंधान, मैनेजमेंट और नए मॉड्यूल का एकीकरण था। इस मिशन में सुनीता ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में सेवा की। यह मिशन केवल 10 दिनों का होना था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण यह 9 महीनों तक बढ़ गया। बोइंग स्पाइडर अंतरिक्ष यान में आई खराबी के कारण सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर IS पर अधिक समय तक रहना पड़ा। स्पेसएक्स के क्रू मिशन के सफल परीक्षण के बाद सुनीता और बुच विल्मोर 18 मार्च 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। सुनीता विलियम्स ने कुल 7 स्पेसवॉक किए, जिनकी कुल अवधि 50 घंटे और 40 मिनट है, जो किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपने मिशन के दौरान 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट अंतरिक्ष में बिताई है। सुनीता विलियम का विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ, जो एक संदेह पुलिस अधिकारी है। हालांकि उनके कोई संतान नहीं है। उन्हें दौड़ना, तैराकी और योग का शौक है, जिन्होंने उन्हें अंतरिक्ष में जारी रखा। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया, जिन्हें उन्हें ट्रेडमिल पर पूरा किया। सुनीता विलियम को उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, नासा डिजिवेशन सर्विस मेडल और लाजन ऑफ मेरिट।
भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में मानद डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है। स्लोवेनिया सरकार ने उन्हें 2013 में गोल्ड का अवार्ड दिया। सुनीता विलियम की कुल संपत्ति 5 मिलियन रुपए से भी अधिक है। सुनीता विलियम ने अपने स्नातक शिक्षा के बाद सुनीता ने अमेरिकन नौसेना में कमीशन प्राप्त किया और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने विभिन्न अभियानों में हिस्सा लिया जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्राइम कमर्ट शामिल है। उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें कई सैन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम हाल ही में एक विवाद का केंद्र बनी, जो उनके अंतरिक्ष मिशन के अप्रत्यक्ष लंबाई और राजनीतिक आरोप के संबंधित था। यह विवाद तब शुरू हुआ जब तकनीकी समस्या के कारण उनका मिशन कई महीनों तक बढ़ गया, जिससे उनकी वापसी में देर हुई। सुनीता विलियम और उनके साथी बीच बिलमोर ने 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रस्थापन किया। यह मिशन मूल रूप से केवल 8 दिनों का होना था। हालांकि अंतरिक्ष यान के तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी कई बार स्थगित हुई, जिससे वे 9 महीनों तक अंतरिक्ष में रहे। इस देर के बीच टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने राजनीतिक कारणों से सुनीता विलियम और बीच बोलमोर को जानबूझकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया। इन आरोपों ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी और मुद्दे पर बहस छेड़ दी। नासा ने इन आरोपों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एजेंसी ने बताया कि तकनीकी समस्या के कारण मिशन की अवधि बढ़ी, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अंततः स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन के माध्यम से सुनीता विलियम और बीच बिलमोर को 18 मार्च 2025 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगता है, इसलिए उन्हें कैप्सूल से बाहर निकलने समय स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो एक सामान्य प्रक्रिया है।